सी प्रोग्रामिंग में डेटा को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसे हम लोग डेटा टाइप्स कहते हैं। डेटा टाइप्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से मुझे जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सॉलिड चीजों को कलेक्ट करना है, जस्ट लाइक लेट्स से स्टोन, पत्थर रखनी है, ठीक है। तो पत्थर रखने के लिए मैं कुछ भी पेपर का पैकेट का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है, या क्लॉथ का, ठीक है, कपड़े का पैकेट या फिर पेपर का पैकेट मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। उसमें आसानी से मैं जो चाहूं सॉलिड चीजों को रख सकता हूं, चाहे वो पत्थर हो या और कुछ हो, सॉलिड चीजों को मैं रख सकता हूं। तो पत्थर जो एक तरह का डेटा हो गया मेरे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसे मैंने इस तरह का कंटेनर में रखा। लेकिन सपोज कीजिए मुझे वाटर रखनी है, ठीक है, वाटर या कोई लिक्विड रखना है, तो क्या मैं पेपर का पैकेट या फिर जो आपका क्लॉथ का पैकेट यानी कि कपड़े का थैला क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उससे निकल जाएगी, वो स्क्रीन होकर बाहर आ जाएगी, यानी कि जैसे ही मैं इसमें लिक्विड डालूंगा तो ये कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास जैसा डाटा है, यानी जैसे इंफॉर्मेशन है, जो चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसको रखने के लिए वैसा ही कंटेनर का जरूरत है। ठीक इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया। जब हम कंपाइल, जब प्रोग्रामिंग में हम लिखते हैं कि हमें इस तरह का डेटा चाहिए, तो माइक्रो प्रोसेसर उसी तरह के डेटा को रखने के लिए स्पेस रिजर्व करता है। किसमें? मेमोरी में। मैं जैसा डेटा बोलूंगा उसे, वो वैसे डेटा को रखने के लिए मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर देगा। उसी को हम लोग कह सकते हैं कि डेटा का अलग अलग तरह से कैटेगराइज करना जरूरी है, ताकि माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई कर सके या कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके कि किस टाइप का डेटा एक्चुअली रखना है, और उसी के अकॉर्डिंगली स्पेस रिजर्व होगी। ठीक है, तो ये डेटा टाइप को समझने का तरीका हुआ। अब डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरह का होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इंटीजर लेता हूं, यानी कि जब मैं यूजर से इंटीजर लेता हूं तो मैं लिखता हूं इंट एक्स, और स्कैन ऑफ करके मैं उसे क्या करता हूं? स्कैन कर लेता हूं, और %x, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि x की वैल्यू इसमें आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? इंट x जो मैंने यहां लिखा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व करना है, जिसका नाम देना है x, और वो स्पेस ऐसा होना चाहिए जो इंटीजर टाइप डेटा रख सके, इंटीजर टाइप डेटा रख सके। उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर स्पेस बनेगी, ताकि इंटीजर टाइप डेटा आ जाए। अब यहां पर 45 डालेंगे, एंटर करेंगे, 50 डालेंगे, या जो भी डालें, 1000 डालेंगे, जो भी डालेंगे वो x में आ जाएगी, यानी कि इस मेमोरी स्पेस में आकर रिजर्व हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि स्टोर हो जाएगी उस मेमोरी लोकेशन में। लेकिन अगर डेटा टाइप कुछ और है और मैं डेटा कुछ और ले रहा हूं, जैसे यहां पर अगर मैं एंटर करवा दूंगा 7.5, ठीक है, मैं एंटर करवा दूंगा क्या? 7.5, तो ये वाली डेटा यहां स्टोर नहीं होगी। 7 स्टोर हो जाएगी, 0.5 छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लॉट वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू, फ्रैक्शनल, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ये उसमें नहीं हो रखी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए वहां पर स्पेस रिजर्व नहीं है उस तरह का, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये सॉलिड वैल्यू है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि लिक्विड है, तो इसको वहां नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप का क्यों जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप को कितने तरह से, मतलब कितने तरह का होता है। तो देखिए, डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया गया, मतलब दो भाग में इसे बांट दिया गया, ठीक है। जो पहला, जो आपको सी प्रोग्रामिंग का जो पहला जो डाटा आता है, जैसे भी मैंने लिखा था कि इंट x होता है, फिर उसके बाद फ्लोट होता है, ये सारा जितना, ठीक है, इस सब को हम लोग एक कैटेगरी में रखे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी डेटा टाइप। दूसरा क्या है? दूसरा अभी आप लोग डेफिनेटली अभी नहीं देखे हैं, आगे जाकर आप लोगों को पता चलेगा। इसको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड डेटा। ये भी आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। ये जो इंट मैंने लिखा है, ये आप लोगों ने देखा है, इसको प्राइमरी डेटा टाइप बोलते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप में बहुत सारा है, इंट है, ठीक है, इंटीजर जिसको बोलते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे इंटीजर, ठीक है, जिसको जनरली इंट से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, जिसे हम लोग फ्लॉट बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसे केयर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं, ये सब कहलाते हैं प्राइमरी डेटा टाइप। ये
प्री डिफाइंड है और ये सिंगल वैल्यू होल्ड करती है। ठीक है, ये जो डाटा टाइप है ये क्या होल्ड करती है, सिंगल वैल्यू होल्ड करती है। जस्ट लाइक फ्रैक्शन, अगर वैल्यू लेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो फ्लोट का एक 3.5 4.7 या कुछ एक सिंगल वैल्यू स्टोर करेगी। ये भी सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगी, जैसे ए बी सी डी होता है। ठीक उसी तरह इंटीजर में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने अभी दिखाया था, इंट एक्स इंट वाई वगैरह। ठीक है, अब डिराइव में आते हैं। तो डिराइव में एरे होता है। ठीक है, एरे एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, जिसको डेफिनेटली हम लोग आगे जाकर डील करेंगे। तो अभी तो आप लोग एरे नहीं समझ सकते, बस इतना दिमाग में रखना है कि डिराइव टाइप एरे है, और इसको डिराइव टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन सब से बनाया गया है। डिराइव मींस समथिंग, मींस कुछ चीजों की मदद से उसे डिराइव करना। ठीक है, तो एरे जो है प्राइमरी डाटा टाइप से डिराइव किया जाता है। जस्ट लाइक एरे जो होता है इंटीजर टाइप होता है, एरे कैरेक्टर टाइप होता है, एरे फ्लोट टाइप हो सकती है, इस तरह ये बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यूनियन होती है। ठीक है, ये आपको अभी नहीं मालूम है, ये डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को पूरा डील करूंगा। हाँ, डाटा टाइप्स आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया है कितनी तरह का होता है, आप लोग उसे जस्ट एक व्यू की तरह देख लेंगे। ठीक है, और याद भी रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को आगे काम आएगा, तो डेफिनेटली उसे याद रखना है। और क्या कैसे होता है यूनियन, एरे, स्ट्रक्चर वगैरह, डेफिनेटली आगे हम लोगों को पढ़ना ही है, इसे पूरा डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारा जो मतलब दो याद रखना है कि एक प्राइमरी होता है और एक डिराइव्ड होता है। अब आते हैं हम लोग जैसे जस्ट लाइक इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू जो होती है वो इंटीजर को भी आगे और तरह से डिवाइड कर दिया गया है। तो क्यों डिवाइड किया गया है मैं बता देता हूं। ये इंटीजर टाइप को जो डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू साइज, कितना साइज हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं एक वैल्यू लिखूंगा इंट एक्स। ठीक है, इंट एक्स। ठीक है, तो इंट एक्स यानी कि मेमोरी में स्पेस रिजर्व करनी है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप जो स्पेस रिजर्व करना है उसका साइज क्या होगा, कितना ज्यादा वो रखा जाएगा, इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, कितनी बड़ी इंटीजर होगी, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1000 या फिर 500 या फिर 10। तो अकॉर्डिंग टू साइज, अगर आप सपोज कीजिए कि कंपाइलर जो है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर भी हम लोग कह सकते हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन मिला कि हाँ इसके लिए इंटीजर के लिए एक स्पेस रिजर्व कीजिए, वो सारे इंटीजर के लिए स्पेस रिजर्व कर रही है, सपोज कीजिए कि कम से कम 1 लाख रखने के लिए। ठीक है, 1 लाख सबके लिए, और हम लोग रख रहे हैं उसमें कितना, 20, 50, 60। तो ये तो स्पेस का क्या है, जगह वो रिजर्व कर रहा है कितना, 1 लाख रखने के लिए। ठीक है, कम से कम मतलब ज्यादा ज्यादा 1 लाख आप रख सकते हैं, और हम लोग रख रहे हैं 10, 5, 20, 50। तो ये स्पेस का क्या है, ये स्पेस का एक्चुअली मतलब कह सकते हैं कि इफिशिएंट यूज नहीं है, हम लोग उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो डेटा टाइप को आगे भी और कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में भी बहुत सारे डाल दी गई है, साइंड इंट होता है, अनसाइंड इंट होता है, शॉर्ट इंट होती है, लॉन्ग इंट होता है, इस तरह उसे डिवाइड कर दिया गया है। उसका क्या है मतलब, मैं आपको मतलब बता देता हूं। ठीक है, बाकी रेंज वगैरह मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और आप लोग नोट्स में भी उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बताता हूं कि आखिर साइज का मतलब क्या है। जैसे लेट से मैं x के लिए बता रहा हूं, लेट से x के लिए सपोज कीजिए जो मेरा कंपाइलर है या फिर मेरा जो प्रोसेसर है वो 1 बाइट रिजर्व करता है। कितना, 1 बाइट। अगर आप int x लिखेंगे तो प्रोसेसर कितना रिजर्व करेगा मेमोरी में, 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट। 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट। ठीक है, 8 बिट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 से लेके 7 तक। बाइनरी का 8 बिट। ओके, बाइनरी का 8 बिट, इसका मतलब ये है। तो क्या हो सकता है, इसमें सब में हम 0 0 0 0 0 0 0 0 रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि मिनिमम कितना रखें, 0, और 1 1 1 1 1 1 1 1 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 भी हम लोग मैक्सिमम रख सकते हैं। तो ये जो मतलब मिनिमम हम लोग कितना रख दिए, 0, और मैक्सिमम हम लोग कितना रख दिए, सब में रख दिए कितना, 1 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 करके लिख दिए 8। यानी कि ये जो है बाइनरी में 1 1 है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग जो है डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये 255 आएगी। ठीक है, जब आप लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 255 आता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज जो रखा गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज है। ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। ये 1 बाइट के लिए जगह है। ठीक इसी तरह जैसे मैंने 1 बाइट के लिए मैंने बताया
ठीक इसी तरह 2 बाइट के लिए भी हो सकता है, तो उसमें और 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 बाइट बराबर 16 हो जाएगा, 16 बिट्स हो जाएंगे, 16 बिट्स हो जाएंगे। 4 बाइट हो सकता है। तो कंपाइलर कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज लेता है, जैसे अगर सिर्फ इंट लिखते हैं, ठीक है, इंट, तो वो साइंड इंट होता है। साइंड इंट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी रखी जा सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी रखी जा सकती है। पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी। देखिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखने के लिए मैंने बताया, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखना है, पॉजिटिव वैल्यू भी रखना है, तो क्या किया जाता है, ये जो पहला बीट है, ये पहली बीट, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है। यानी कि आप इसको छोड़कर, मतलब 1 बाइट है तो आप उसमें साथी बीट को कंसीडर कीजिए, 8वां बीट छोड़ दीजिए, 0 से 7 तक, तो 0 से 6 तक 7 बीट और 1 बीट को छोड़ दीजिए, ठीक है, 1 बिट को आपको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये साइन के लिए रिप्रेजेंट होता है। साइन अगर यहां 0 है मतलब इधर जो भी रखा हुआ है पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर यहां 1 रखे हैं तो ये जो भी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव है। बात मेरी समझ में आ गई? यानी कि पहला बीट सिर्फ साइन के लिए रखा जाता है कि किस तरह का सिंबल, मतलब क्या है, -27 है या फिर +27 है, ठीक है, या फिर -8 है या -9 है। अब मैं बताता हूं कि 1 बाइट में मैं 8 कैसे रखूंगा। तो 8 का बाइनरी कैसे, लेट से 9 रखना है, -9 और +9, ठीक है, मुझे 2 रखना है। तो देखिए मैं कौन सा बाइट, मैं किस इंटीजर की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, लेट से मैं बात कर रहा हूं साइंड इंट की, ठीक है। साइंड का मतलब, साइंड इंट का मतलब हो गया कि प्लस वैल्यू भी और माइनस वैल्यू दोनों रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे रखना है -9 या फिर +9। तो देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो कंपाइलर है 1 बाइट देता है, एक इंटीजर के लिए कितना, साइंड इंट के लिए कितना दे रहा, लिख ले साइंड इंट x, तो कितना ये जगह देगा, x 8, मतलब कि 8 बीट की जगह देगी 1 बाइट, ठीक है। तो 1 बाइट में मुझे पहले -9 रखनी है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले बीट को मैं यहां डिनोट कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 बीट हो गया ये, ओके। 9 का बाइनरी आप लोग जानते हैं, 0 0 और दोनों साइड 1, ठीक है, 1 0 0 1, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, मैं पहले भी इसे बता चुका हूं। तो ये किसका बाइनरी है, ये है बाइनरी 9 का, ठीक है। तो देखिए 9 के लिए यहां 1 0 0 1 ये मेमोरी में यहां रखा जाएगा, और बाकी सब में तो 0 रहेगी। और लास्ट वाला बिट मैंने कह दिया था कि साइन के लिए रिजर्व है, पॉजिटिव के लिए 0 और नेगेटिव के लिए 1। तो मुझे लेट से -9 रखनी है, तो मैं यहां 1 लिख दूंगा, याद रखिएगा, 1 4 नेगेटिव और 0 4 पॉजिटिव। तो अगर आपको -9 रखना है तो ये डाटा रखे आएगा मेमोरी में, और अगर +1 रखना है तो 1 0 0 1 0 0 0, और इस बिट में क्या रख देंगे, 0। ये साइन बीट होता है, साइन बीट, ठीक है, साइन बीट साइन बताती है प्लस है या माइनस। तो ये जो मैंने बताया ये बीट का रिप्रेजेंटेशन है कि प्लस है या माइनस, यानी कि क्या डाटा रख रहे हैं उसका। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए इतना ये जो डिटेल में बता रहा हूं ये अभी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों को आगे जाकर रिक्वायरमेंट, आप लोगों को ये आगे जाकर मे बी फर्दर जब आप स्टडी करेंगे आगे के सेमेस्टर्स वगैरह में, तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जब उस समय पड़ेगी तो आपको समझना उस समय आसान होगा, क्योंकि उस समय मैं भी डील करता हूं, या आप जैसे भी पढ़ेंगे उसमें डील आप करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें वहां पर आएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं साइंड का मतलब मैंने समझा दिया, ठीक है, साइंड का मतलब क्या होता है। अब आते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में, वो जो माइक्रो प्रोसेसर जो डाटा रिजर्व करती है किसी के अकॉर्डिंगली, तो कितना बाइट का स्टोर करेगी बाय डिफॉल्ट। तो देखिए वो सिस्टम डिपेंडेंट होता है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 2 बाइट रिजर्व करेगा। अगर मैं लिख दूं इंट x लिख दिया, अब इस x के लिए मेमोरी कितना रिजर्व करेगी, ये कहना मतलब कि हम, मतलब आप कंफर्म होकर नहीं कह सकते, वो डिपेंड करिए सिस्टम पर। कोई सिस्टम 2 बाइट रिजर्व करती है, कोई 4 बाइट देती है, ठीक है। लेकिन अभी मॉडर्न कंप्यूटर जितना भी है वो सारा 4 बाइट रिजर्व करती है इंटीजर के लिए, 4 बाइट्स, ठीक है, जितना भी है सारा लगभग 4 बाइट रिजर्व करते हैं। पुराने कंप्यूटर जितने थे वो 2 बाइट रिजर्व करते थे, तो 4 बाइट रिजर्व करते हैं वो, अगर आप इंटीजर लिखेंगे तो। साइंड इंट का मतलब बाय डिफॉल्ट साइंड इंट, ठीक है, और अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट का मतलब क्या होता है, अनसाइंड इंट का मतलब है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर आप लिख देंगे अनसाइंड इंट
तो वो हमेशा क्या होगा, एनी हाउ पॉजिटिव होगी, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू ही रखी जाएगी, उसमें आप नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। तो उसका कुछ रेंज होता है कि पॉजिटिव वैल्यू है तो डेफिनेटली अब सब पॉजिटिव, पहला बिट भी अब मेरा आ जाएगा उसमें, पहला बिट अब हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन का अनसाइंड लिखे हैं, तो पहला बिट तो अब डेफिनेटली कुछ भी रखिए, वो है मेरा कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो उसमें जितना बिट होता है वो सारा यूज किया जाता है, जितनी बिट होती है वो सारी यूज की जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अनसाइंड बिट, ठीक है, या अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड इंटीजर एक होता है, ठीक है। अब ये जो अनसाइंड इंटीजर है ये मेमोरी कितना लेगी, ये भी डिपेंड करेगा सिस्टम पर, या तो 2 बाइट या फिर 4 बाइट। 2 बाइट होगी तो थोड़ा कम मतलब कि आप जो है वैल्यू उसमें रख सकते हैं, 4 बाइट होगी तो ज्यादा वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि नहीं 4 बाइट कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ले रही है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं हमको छोटा वैल्यू रखना है, तो हम क्या लिखें, अगर इंट लिखेंगे तो डेफिनेटली वो 4 बाइट रिजर्व कर देगी, लेकिन मुझे 4 बाइट रिजर्व नहीं करवानी है, मुझे 2 ही बाइट चाहिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन है सी में, और उसको बोलते हैं सॉर्ट इंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉर्ट, SHORT, सॉर्ट इंट। सॉर्ट इंट क्या है, सॉर्ट इंट होता है तो उसमें डेफिनेटली 2 बाइट ही रिजर्व होगी, ठीक है, कितना बाइट रिजर्व होगा, 2 बाइट ही रिजर्व होगा। सॉर्ट साइंड इंट, सॉर्ट अनसाइंड इंट। सॉर्ट साइंड इंट का मतलब, सॉर्ट साइंड इंट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जगह मेमोरी कितनी रिजर्व होगी, क्योंकि आपने सॉर्ट जोड़ दिया है तो जगह मेमोरी कितनी रिजर्व होगी, मतलब कितनी स्पेस लेगी वो मेमोरी में, 2 बाइट, ठीक है। सॉर्ट अनसाइंड इंट, सॉर्ट अनसाइंड इट, इसका मतलब सॉर्ट है और अनसाइंड है, सॉर्ट है तो डेफिनेटली 2 ही बाइट लेगी मेमोरी में, ठीक है, और अनसाइंड का मतलब सिर्फ ये रखेगी कौन सा वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन ये रखेगी ही नहीं, ठीक है। इसका जितना भी बाइट्स है सारा बिट्स, मतलब बाइट का जितना भी बिट्स है सारा यूज होगा नंबर रखने के लिए। और साइंड में क्या होता है, पहला बिट रिजर्व हो जाता है किसके लिए, साइन के लिए, यानी कि उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रखा जाएगा, वो डिनोट करेंगे 0 या 1 से, 1 4 नेगेटिव एंड 0 4 पॉजिटिव, राइट। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। ठीक इसी तरह जो दूसरा डेटा टाइप है वो है फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट वैल्यू। अगर मैं लिखता हूं फ्लॉट एक्स, तो फ्लॉट एक्स में क्या ले सकते हैं, फ्लॉट एक्स में मैं कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू ले सकता हूं, फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता हूं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को लेने के लिए मैं क्या कैसे करूंगा, तो लिखता जाता है स्कैन ऑफ मॉड एफ। जिस तरह इंटीजर के लिए मॉड डी लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, मॉड डी लिखते हैं, और मॉड डी होता है साइंड इंटीजर के लिए, किसके लिए, साइंड, साइंड मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ के लिए भी, और अनसाइंड के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, मॉड यू, क्या लिखेंगे, मॉड यू, ठीक है। वो मैंने नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, आप लोग चाहेंगे तो वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉड यू लिखा जाता है। ठीक उसी तरह स्कैनअप के लिए क्या लिखते हैं, मॉड एफ लिखते हैं। तो सबका एक अलग अलग डेट, किस तरह टाइप का डेटा आपको लेना है उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर इस तरह का फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा, और इस फॉर्मेट को बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। फॉर्मेट मतलब किस तरह का डाटा ये लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं तो यहां पर लिख सकता हूं ऐसे। तो अब ये फ्लोटिंग वैल्यू लेगी, अब ये क्या लेगी, फ्लोटिंग वैल्यू। क्यों, क्योंकि एक्स का डेटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन ये फ्लोटिंग वैल्यू यहां पर इसका डेटा टाइप एक्स रखे और यहां पर आप लिख देंगे मॉड डी, तो कंपाइलर एरर दिखाएगी, वो दिखा सकती है कि मिसमैच डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू फ्लॉट है, ये फ्लॉट का एक्स का डेटा टाइप क्या है, फ्लॉट है, और आप ले रहे हैं क्या, आप ले रहे हैं फ्लोटिंग सॉरी इंटीजर वैल्यू। अगर मैं इसके जगह यहां क्या लिख दूं, मॉड डी, तो फिर ये एरर हो जाएगी। यानी कि जिस टाइप का डेटा है और आप उसको स्कैन कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, या फिर कहीं एक्सेस कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, तो आपको उसका सही फॉर्मेट स्पेसिफायर ही डालना पड़ेगा, सही फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर इंटीजर है तो मॉड डी, बाय डिफॉल्ट मॉड डी मतलब साइंड इंट होता है, अनसाइंड है तो मॉड यू, फिर उसी तरह एफ फ्लोटिंग का होता है, डबल का होता है, लॉन्ग इंटीजर का होता है, शॉर्ट इंटीजर की होती है। वो सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत डेफिनेटली आगे आने वाले प्रोग्रामिंग में पड़ेगी, और मैं प्रोग्राम बनाता जाऊंगा और उसमें आप लोगों को समझाता जाऊंगा कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों हुआ। तो आप लोग डेफिनेटली उसके बाद जब वो वीडियो मतलब वो जो प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसके बाद आप लोग ये वीडियोस आकर देखेंगे, जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उसका नोट्स देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर ये क्या है
और डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप कितनी तरह का होता है आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये जितना भी मैंने अभी बताया ये सारा प्राइमरी डेटा टाइप है। ठीक इसी तरह डिराइव डेटा टाइप होता है। डिराइव डेटा टाइप भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। डेफिनेटली वो ज्यादा भी तो समझ में नहीं आएगी जब तक कि आपको एरे पॉइंटर वगैरह को पूरा क्लियर डील नहीं कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जब मैं पॉइंटर का और ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर का या फिर यूनियन का या फिर एरे का जब वीडियो आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि वो है क्या। फिर भी मैं बताता हूं, जैसे एरे। ठीक है, एरे क्या है? एरे जो है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन है। ठीक है, सीक्वेंस मैनर में, मेमोरी में। तो फिलहाल मैं यहां एक दिखाता हूं कि अगर मैं लिखूंगा इंट ARR मींस एरे का नाम है, और लेट से 5 ऐसे करके लिखा हूं, तो ये डिराइव डेटा टाइप है। ठीक है, एरे, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 5 इंटीजर को रखने का जगह मेमोरी में रिजर्व कर लिया, तो कुछ मेमोरी में ऐसा जगह बन जाएगा ऐसे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 जगह हो गई टोटल, 0 से 4 तक। और ARR ये इसका नाम है मेमोरी। ये जो पूरा एलिमेंट का नाम क्या है? एरे। ये एरे से इसको डिनोट किया जाएगा। अब ये 5 जगह क्या है? 5 जगह मतलब 5 इंटीजर इसमें रख सकते हैं। ये समझिए कि मेरा एक x है, अगर मुझे 5 रखना रहता है, ये रिजर्व ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे ABCDE। ठीक है, देखिए ये 5 जगह बनेगा। एक के लिए एक अलग आप इंटीजर रख सकते हैं, बी के लिए अलग रख सकते हैं, सी के लिए अलग, डी के लिए। तो ये तो बहुत ही थोड़ा सा, अगर 100 रखना है तब तो लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ 100 कर देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। मतलब ये कितना जगह रिजर्व कर दिया मेमोरी? ये रिजर्व कर दिया 5 इंटीजर के इक्विवेलेंट। तो ऐसे डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे डेटा टाइप को हम लोग बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप को ही डिराइव करके एक्चुअली बनाया जाता है, और इसे हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि यूजर अकॉर्डिंगली अपने डिफाइन करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को डेटा टाइप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो और वो से कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।